बीएनएन के नुमाइंदे शाहिद अब्बास के मुताबिक नाज़ाबाद में होने वाला ये कत्ल पिछले एक हफ्ते में दूसरा कत्ल है। इससे मिलते जुलते हालात में एक कत्ल गुज़िश्ता बुध मिलेनियम हाइट्स में भी हो चुका है। दोनों मकतूल शौकिया गुलकार थे और दोनों की मौत पुरस्रार हालात में हुई। पुलिस तफ्तीश कर रही है। पलकों से छू ले के दूर मिले मंजिल मिले आँखों के सागर होठों के सागर ये डूबे हमें होला मली पलकों से छू ले कि दूर मिले तो मंजिल मिले के सागर। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। आप अचानक कहाँ से एकदम सड़क के बीच में आ गए। मैंने आपको बचाने की बहुत कोशिश की थी। आई एम रियली सो सॉरी। इसी तरह आ गया होगा ना जिस तरह ख़वातीन ड्राइवर के सामने खंबा आ जाता है। नहीं, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, आप प्लीज़ आइए। रहने दीजिए खातून, रहने दीजिए। लंगड़ा कर चलने में वक्त तो लगेगा, लेकिन इस तरह कुछ देर और घर से बाहर रहने का मौका मिल जाएगा। क्या आपके घर पे आपका इंतजार करने वाला कोई नहीं है? आई एम सॉरी, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। चलिए ना प्लीज़। ओह माय गॉड, आपके तो पैर में चोट बहुत लगी है। संभल के आ जाइए प्लीज़। Once again, I'm really very sorry. मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। जब कुछ होना होता है ना, वाकई समझ में नहीं आता। मगर आपने बताया नहीं कि वाकई आपके घर पे इंतजार करने वाला कोई नहीं है क्या? नहीं, दरअसल मेरा ताल्लुक इस शहर से नहीं है। मैं इस शहर में चंद माह पहले ही आया हूँ। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है?
मेरा ताल्लुक अटक से है। अटक से? रियली? क्यों, आपका ताल्लुक भी अटक से है? नहीं नहीं नहीं। दरअसल उस शहर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। मसलन ये कि शुमाल में वाक़या इस शहर से इसके नवाही इलाके बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये कि निस्बतन सर्द इलाका है, कम आबाद है और कहीं तो ग्रीनरी है और कहीं बहुत ही बंजर है। खास बात। हाँ याद आया। वहाँ की एक सब जेल बहुत मशहूर है जहाँ मुल्क भर के बहुत ख़तरनाक मुजरिम रखे जाते हैं, लेकिन आपका भला जेल से क्या लेना देना। हाँ, मेरा ख्याल है ये क्लिनिक जो सामने नजर आ रहा था यहाँ से ड्रेसिंग करवा लेता हूँ। हाँ श्योर। ही सही दिल को दुखाने के लिए रंजिश ही सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। मैं अपने बारे में तो ख़ास बात नहीं। 2 शादियाँ हुई, यानी मेरे 2 अदद शौहर मुझे 2-2, 3-3 साल की रफ़ाकत के बाद छोड़कर जा चुके। और ये कि मुझे गुलकारी का बहुत शौक़ है। लगता है आपको गुलकारी का बचपन से ही शौक है। डांस कर रहे हैं आप मुझ पर? नहीं, मेरा ख्याल है आप मुझे यहीं उतार दीजिए, यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं आपको आपके घर ड्रॉप करूँगी। ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? वैली रोड से जो ट्रैफिक सिग्नल है उसे बाएं मुड़े तो आप छोड़े ना, आपको खामखाम ज़हमत होगी। हाँ वाह, कैसी बात कर रहे हैं, ज़हमत कैसी? क्या नाम बताया था आपने अपना? आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। वैसे मुझे आज़र कहते हैं, आज़र इकबाल। आज़र, अच्छा नाम है आपका। हम नगमाना। इसीलिए आपको गुलकारी का शौक है। आज़र साहब, घर बताइए, घर। अच्छा, इस ट्रैफिक सिग्नल से बाएं मुड़ के बस यहाँ से मुड़ेंगे ना तो फिर 5वां घर मेरा है। लीजिए जनाब, आपका घर आ गया। आइए खातून, आपको अपना गरीब खाना दिखाऊं और चाय भी इन मजदूर हाथों की बना के पिलाऊं। मजदूर हाथों की? जी हाँ, मजदूर हाथों की। दरअसल मैं मुजस्मे साज हूँ,
इसलिए मजदूर हुआ ना। मैं पता नहीं क्या समझ रही थी। नहीं, फिर किसी बार। आपका घर तो वैसे मैंने देख ही लिया है। ठीक है, आइएगा जरूर। वेली रोड से मुल्हिका स्पोर्ट्स ग्राउंड में आज अल सुबह एक और लाश मिली है जो कि 21 साल मर्द की है। बज़ाहिर लाश पर तशद्दुद के निशान नहीं पाए गए हैं। शहाब अली मौसीकी की महफिलों में परफॉर्म करने वाला एक पेशेवर गुलकार थे। पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि शहाब अली की मौत हादसाती नहीं बल्कि एक कत्ल अमद है, क्योंकि ये इन्हीं हालात में हुई जिनमें नाज़ाबाद के नईम शाह और मिलेनियम हाइट्स के साहिल नदीम की हुई थी। तफ्तीश जारी है। निरगा 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 मम गरसा सपा मगरसा नीरे पासा नि धप म ग प माधनी सा नि धप म ग नि धप म गरे पा म गरे सा निरे सा पासा नि धप म ग प सा रसीले मोर रसी या नजरिया मिला।
सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सर, सानी पनी पमा पगा गा मरे सा, सरसों सकल बन फूल रही सर, सर सनी सनी, सर सनी सनी धनी धा पद प म प म ग म ग, फूल रही सरसों, फूल रही सरसों, सरसों सकल बन फूल रही सर, सकल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मौज़म साहब से आई एम सो सॉरी मौज़म साहब, मैं आपकी आवाज़ नहीं पहचानी। मैं नगमाना बात कर रही हूँ, वो आपके पास आई थी ना सिंगिंग के लिए। सर आपने कहा था कि आप चांस देंगे, मगर ये एक हफ्ता तो पिछले 3 महीने से हो रहा है। कोशिश सर, मतलब आप साफ साफ कहते ना कि आप मुझे सिंगिंग का चांस नहीं देना चाहते हैं, और मैं वैसे ही बता दूं कि ये मुझ जैसे टैलेंट की हक तलफी है। बहुत खतरनाक जगह पे खड़े हैं आप। जी, मैं समझा नहीं। आई मीन गन्स एंड पिस्टल्स, राइफल, क्लाशनिकोव वाली जगह पे खड़े। अच्छा, ये बात है। बैठेंगे नहीं? लेकिन मैं तो घर जा रहा हूँ। वो तो आप इस गाड़ी में भी जा सकते हैं। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। अल्लाह मेरे हाल पर रहम करे। क्या मैं बहुत बुरा गाती हूँ? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि अगर आपको मौसीकी के बजाय पतंग उड़ाने का शौक होता तो हम क्या कर लेते। बात बदलने का फ़ायदा नहीं है। मैं समझ गई हूँ कि आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया। अरे नहीं, मैंने कहा ना आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। खाना खाया नहीं आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। तो फिर ऐसा करते हैं कि किसी अच्छी सी जगह पे खाना खाते हैं।
और उसके बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप गुलूकारी का मुजाहरा नहीं करेंगे और खाना हम किसी ओपन एयर रेस्टोरेंट में खाएंगे। खैर, अब मैं इतना बुरा भी नहीं गाती हूँ। एनीवे, आपकी दोनों शर्तें मुझे मंजूर हैं। उस रोज़ हमारी मुलाकात कुछ अधूरी सी रही और एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान नहीं सके। मैंने आपको बताया था मेरा नाम आज़र इकबाल है, मैं अटक कर रहने वाला हूँ और गैर शादीशुदा हूँ। हाँ, नहीं लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि आपके शौक़ क्या हैं, आपके शब व रोज़ किस तरह से गुज़रते हैं। ग़ालिबन मैंने बताया था मैं मुजस्समा साज हूँ। इसके अलावा मुझे शिकार का शौक़ है, रंग बिरंगे हथियार जमा कर रखे हैं। फनकार और हथियार, ये दोनों तो एक दूसरे की ज़िद है। बाय द वे, आप किस किस्म का शिकार करते हैं? तितलियों का। भाई जब 12 बोर के और 38 कैलिबर के हथियार होंगे तो शिकार भी खूंखार दरिंदों का करता हूँगा ना। मैं एक सवाल पूछूं? श्योर। अब जब हम एक दूसरे का अच्छा दोस्त बनने की बुनियाद रख ही चुके हैं तो मैं समझती हूँ एक दूसरे के बारे में सब कुछ साफ साफ और दयानतदारी से बता देना चाहिए। आपकी दोनों शादियां नाकाम क्यों हुई? सच बात यह है कि दोनों मेरे टैलेंट से हसद करते थे। टैलेंट? कौन सा टैलेंट? सिंगिंग का, और कौन सा। हाजिर साहब, दुनिया में आजकल कोई किसी को शोहरत हासिल करते नहीं देख सकता। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ और इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ा। हेलो जी, मौज़म साहब, कैसे हैं आप? लगता है आपको मेरी गुलकारी की कदर हो ही गई। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है कि रिजेक्ट कर दी गई ऑडिशन में? मौज़म साहब, यू आर नॉट अ डिफरेंट पर्सन देन अदर्स। थैंक यू। खैरियत, ये मौज़म साहब कौन है? आई एम सॉरी, ये लोकल चैनल के म्यूजिक सेक्शन के गॉडफादर हैं। आप कहें तो कोई बंदोबस्त कर दिया जाए? नहीं, हो गया। मेरे ख्याल में हवा में खुनकी पड़ रही है। हवा में चल रही है। गाड़ी के बारे में पता है? खातून, जो जानवर पाला ना हो उसके बारे में मालूमात कैसी? अलबत्ता मैं इतना कर सकता हूँ कि आसपास से कहीं मदद तलाश करने की कोशिश करूँ। आई होप यू विल बी ओके है। अगर ये तो बहुत ही सुनसान सी जगह है।
अरे नहीं भाई, मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, घबराइए नहीं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी, मेरा ये मकसद कतई नहीं था। क्या हुआ? मैं काफी दूर तक देख के आया हूँ, यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है। मेरा ख्याल है हमें यहीं रुकना पड़ेगा और किसी गैबी मदद का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो घर आज बहुत जल्दी पहुंचना था। क्यों? खैरियत? कुछ नहीं, ऐसे ही बहुत दिनों से एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। सोच रही थी कि आज उसे निपटाई दूं। अरे I'm sorry अज़र, मैं आपको घर ड्रॉप नहीं कर सकूंगी क्योंकि मुझे इस ख़राब गाड़ी समेत रातों रात बहुत सारे अहम काम निपटाने हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। हाँ याद आया, आपकी चाय की दावत मेरे यहाँ उधार है। मेरे ख्याल में मैं कल ये उधार चुका ही दूँ। I'll be at your place by 7 in the evening tomorrow. ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। खुदा हाफिज़। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छन छननन छननन छननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छन छननन छननन छननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छन छननन छननन छननन। ला 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 ला
Andy, this is a volley. एक मकामी मौसीकी के टीवी प्रोड्यूसर की मौत के साथ पुरअसरार हालात में कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 4 हो गई है। मौजी मलिको के गुलकार नहीं थे, ताहम वो मज़कूरा टीवी चैनल पर कई गुलकारों को मुतारिफ करा चुके हैं। मकामी पुलिस को इंतबाह किया गया है कि वो अगले 24 घंटों में कातिलों का सुराग लगाएं। और अब स्पोर्ट्स। हेलो। हाय। क्या आज चाय यहाँ दरवाजे पे ही खड़ा के पीने का इरादा है? ओह नहीं नहीं, आइए प्लीज आइए। थैंक यू। प्लीज आज की ये शाम म्यूजिकल इवनिंग ना बने तो बेहतर। अरे मैंने आपको चुप साधने के लिए तो नहीं कहा था, कुछ तो बोलिए, कुछ भी, बस ये गुनगुनाने के अलावा। I'm sorry. अच्छा चलिए ये बताइए आपको मेरा घर कैसा लगा? अच्छा है, खुसूसन आपका ये स्कल्पचर वर्क, इट्स ग्रेट। ओह मैं बिल्कुल भूल गया था। आप बैठिए, मैं अभी चाय का पानी रख के आता हूँ। रहने दीजिए, मुझे अंदाजा है कि तन्हा घर में रहने वाला एक आदमी कितनी अच्छी चाय बनाता होगा। मैं बना देती हूँ, मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, आइए फिर किचन पे चलते हैं। देखिए इसमें पानी नहीं आता है, पानी आपने यहाँ से लेना है। ये पानी की वो है, इसमें पानी आप लेंगे, ये चीनी पत्ती एवरीथिंग इज देयर। और शहर का बेहतरीन डोनट इस फ्रिज में है। आई थिंक यू विल एंजॉय इट। मैं कर दूँगी। लगता है बाहर का तूफान आने वाला है। चाय की प्याली में। अरे आप तो किचन से ही चाय प्यालियों में डाल के लाएंगे। एफिशिएंसी, जो वक्त यहाँ पे चाय प्यालियों में उंडेलने में और फॉर्मेलिटीज़ में ज़ाया हो सकता है,
तो एक दूसरे का दुख सुख सुनकर भी तो गुजारा जा सकता है। जरा वक्त तो अब हमारे पास बहुत सा है। मेरा मतलब है अब जब तूफान थमेगा जब ही आप यहाँ से जा सकते वो कौन आपके चाय की प्याली का तूफान है, इसे तो जल्द थम जाना चाहिए। जी कुछ नहीं, चाय पीजिए। ये न्यूज़ कौन से चैनल पर आती है? ब्रेकिंग न्यूज़ नेटवर्क BNN। लेकिन अभी तो 10 मिनट हैं। क्यों? वो को बता रहा था कि लोकल चैनल के म्यूजिक सेक्शन के प्रोड्यूसर को किसी ने मर्डर कर दिया। मौज़म अली को? आपको कैसे पता चला? नाम आपसे कल टेलीफोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। कत्ल की खबर थोड़ी देर पहले PNN पर सुनी। और किस तरह पता चल सकता था? लगता है बारिश तेज होने वाली है। घर कैसे जाऊंगी? जाहिर है बारिश रुक जाने के बाद। वैसे आज़िर, वक्त गुजारने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। वो क्या? देखे ना, अब जबकि हमने अपनी एक अच्छी सी दोस्ती की इब्तिदा कर ही दी है, इसको और मजबूत बनाने के लिए, थोड़ा सा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए ऐसा करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के 3 अहम तरीन राज एक दूसरे से शेयर करते हैं और ये प्रॉमिस भी करते हैं कि वो क्या? ये राज बिल्कुल सच सच एक दूसरे से शेयर करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। चलो मंजूर है, तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। नहीं, पहले आप। नहीं जनाब, ये आइडिया भी आपकी तरफ से आया है और इब्तिदा भी आपकी को करनी होगी। मेरे ख्याल में ये पहले आप वाले चक्कर में खासा वक्त ज़ाया हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि टॉस किए लेते हैं। हाँ जी, टेल्स नेवर फेल्स। जब मैं जीत गई हूँ तो फैसला ये है कि पहला सच आप बताइए। ठीक है जनाब, पहला राज तो बराह रास्त आपसे मुताल्लिक़ है। आपकी गुलकारी के बारे में मेरी दयानतदाराना राय है कि आपकी आवाज़ उस बकरी से बहुत मिलती जुलती है जो खूंटे से बंधी ममिया रही हो। मेरे ख्याल में चाय बहुत ठंडी हो गई है, मैं चाय गरम करके लेकर आती हूँ। ये लीजिए चलो, गरम गरम चाय। वाह, दूसरा कप तो पहले से भी ज्यादा मजेदार है। इससे पहले कि आप अपनी ज़िंदगी का दूसरा अहम राज मुझे बताएं, पता भी ये बकरियों के ममियाने के बारे में सरखेज़ मालूमात आपने अटक में किस शेख कौम पर मुलाजमत के दौरान हासिल की? नहीं, मैं अटक का रिहायशी नहीं हूँ, मैं तो वहां की जेल से भागा हुआ एक कैदी हूँ।
जो वहाँ अपनी बदजुबान और मुंहजोर बीवी के कत्ल के जुर्म में कैद था। नहीं, मैं नहीं मानती। एक हसास फनकार कातिल कैसे हो सकता है? ये सच है। मुझे वहां से भागे हुए 3 साल हो चुके हैं। मैं अपना हुलिया मुकम्मल तौर पे तब्दील कर चुका हूँ और वैसे भी मैं मुझ तक पहुंचने वाले तमाम सबूत मिटाता चला आया। तो फिर आप किस शहर के रहने वाले हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अटक का या इस शहर में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं का रिहायशी नहीं। आपके बारे में ये बात तो पता चल ही गई कि आप एक खतरनाक मुजरिम हैं। अब लगे हाथों अपनी जिंदगी का तीसरा और अहम राज भी बता दीजिए। मेरा तीसरा राज मेरी ये हैरानगी है जो इस वक्त मुझे आपका रद्द-ए-अमल देख कर हो रही है। कैसे लगता है? यही कि मैं जेल से भागा हुआ एक खतरनाक कैदी हूँ और आप इस अंधेरी और तूफानी रात में मेरे घर पर मेरे रहमो करम पर होते हुए भी बिल्कुल खौफजदा नहीं है। चलिए खैर, अब आप अपनी ज़िंदगी के 3 अहम राज बयान कीजिए। ठीक है, लेकिन पहले आप एक वादा करें। आप मेरा पहला राज सुनकर हंसेंगे बिल्कुल नहीं, और ना ही मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, हम लोगों को एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये तो हम खेल के शुरू में तय कर चुके हैं कि हम बिल्कुल सच सच बोलेंगे। इसीलिए मैं ये सच बयान करने लगी हूँ कि मुझे उन लोगों से बहुत जल्दी जल्दी से सारे राज बता देने से खेल के उसूल की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तारिक महमूद, हारून, आफ्ताब अहमद, मंसूर खान, नईम शाह, साहिर नदीम, शहाब अली, मौसम अली। क्या इन नामों में से कुछ नाम आपको याद पड़ते हैं? बहुत सारे नाम टीवी पे सुन रखे हैं। शायद ये वो गुलकार है जिसे कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल ठीक। इनमें से कुछ नाम तो उन लोगों के हैं जिनकी लाशें तक नहीं बदल सकी। ये सब वो लोग थे जिन्होंने मेरी गुलकारी का खूब मजाक और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं।